बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। अलवी का खत, तोशा खाना फैसला नाकिस, नवाज शरीफ को गुस्सा क्यों, फातिमा को इंसाफ दो, और वर्ल्ड कप वार्म अप मैचेस का शेड्यूल आ गया। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि 90 दिन में इंतखाबात आइन का हुक्म है। आए मीटिंग करें ताकि इलेक्शन की तारीख तय की जाए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात की हिदायत कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात पर मुशावरत के लिए सियासी कायदीन को दावत दे दी। चेयरमैन PTI शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान को मुशावरत के लिए बुलाया गया है। सियासी जमातों को बातचीत के लिए खत लिख दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान को 24 अगस्त को मुशावरत के लिए आने की दावत दे दी गई है। इलेक्शन कमीशन में आइंदा आम इंतखाबात में सियासी जमातों से मुशावरत का मामला। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के लिए तीन रुकनी कमेटी नामजद कर दी। सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर गौहर खान और उमर न्याजी तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। सेक्रेटरी जनरल PTI ने तीनों वकला की नामजदगी की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक मुशावरत के लिए चेयरमैन PTI को नोटिस दिया था। और इलेक्शन पर मुशावरत JUI का वक्त आज 3 बजे मुलाकात के लिए इलेक्शन कमीशन जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से दावत मौसूल हुई है और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा एडवोकेट, जलालुद्दीन एडवोकेट और मौलाना तालुल हक दरवेश वफ़द का हिस्सा होंगे। सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब के मुताबिक नून लीग ने भी इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के लिए 7 रुकनी कमेटी बना दी है। एहसन इकबाल, आजम नज़ीर तारड़, जाहिद हामिद, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, अमीर मुकाम और अता तारड़ वफ़द का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट में तोशा खाना फैसले के खिलाफ चेयरमैन PTI की अपील पर आज समाअत होगी। अदालत उस्मा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपील पर आज सुबह समाअत की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस बादिउल नज़र में PTI चेयरमैन के ट्रायल में गलतियां हैं। पहली बात यह साबित हुई कि मुलजिम को हक़ दिफा नहीं दिया गया। दूसरी बात यह है कि रिमांड ऑर्डर के अगले ही दिन सज़ा यकुम देकर मुलजिम को जेल भेज दिया गया। फिलहाल इन गलतियों पर मुदाखलत नहीं करेंगे। तमाम नुकात हाई कोर्ट में उठाए तो ज़्यादा मुनासिब होगा। दायरे इख्तियार का एतराज़ अपील में भी उठाया जा सकता है। तोशा खाना केस में ट्रायल कोर्ट ने एक ही दिन में फैसला दिया। बादिउल नज़र में ट्रायल में गलतियां हैं, फैसले में खामियां हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमरता बंदियाल के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को चेयरमैन PTI की अपील पर कल सुबह समाअत की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू अपील पर समाअत। वकील इलेक्शन कमीशन ने दलाइल दिए। ट्रायल कोर्ट ने 3 से 4 मरतबा केस में वक्फा किया। मुस्लिम की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। फिर सेशन कोर्ट ने फैसला कर दिया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने इस्तफसार किया, ट्रायल करने में इतनी जल्दी क्या थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, चेयरमैन PTI को गवाहान पेश करने के लिए वक्त नहीं दिया गया। रिमांड ऑर्डर के अगले ही दिन सजा देकर मुल्जिम को जेल भेज दिया गया। फिलहाल इन गलतियों पर मुदाखलत नहीं करेंगे। तमाम नुकात हाई कोर्ट में उठाएं तो ज्यादा मुनासिब होगा। दायरा इख्तियार का एतराज़ अपील में भी उठाया जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल अपील सुने। हम 1 बजे दोबारा केस सुनेंगे। चेयरमैन PTI ने पाकिस्तान के दस्तूर की बार बार खिलाफ वर्जी की, पाकिस्तानी कौम की अखलाकियात को तबाह किया, इनको गुंडागर्दी सिखाई। नवाज शरीफ की लंदन में गुफ्तगू। कहा, इक़्तिदार में आकर चेयरमैन PTI ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अपोजिशन में सिवाय धरनों और एहतजाजी मुजाहिरों की कुछ नहीं किया। चेयरमैन PTI तोशा खाना से लेकर अलकादर ट्रस्ट तक अरबों रुपये की करप्शन में मुलविस है। ये बंदा करप्ट है। इसने पाकिस्तान को तबाह किया, पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, पाकिस्तानी कौम के अखलाकियात को तबाह किया, गुंडागर्दी सिखाई, लोगों के कल्चर को तबाह किया, दस्तूर को इन्होंने वायलेट किया, बार बार किया। और अपोजिशन को जिस तरह से इन्होंने हैंडल किया, ट्रीट किया, वज़ारत उज़्मा के ज़माने में जब ये लीडर अपोजिशन थे, सवाए धरनों के एहतजाजों के इन्होंने कुछ नहीं किया। तोशा खाना से लेकर तो अलकादर ट्रस्ट तक जिसमें अरबों रुपए की चोरी पकड़ी गई है।
चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल ने कहा कि जुलाई में नैब तरामीम मशकूक हैं। ये तरामीम अदालती फैसलों के मुतसादिम हैं। सवाल जवाब के लिए बुलाए गए बंदे को जेल में कैसे डाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ को गिरफ्तारी से कब्ल आगाह करने के हुक्म के खिलाफ नैब की अपील खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में लीग के रहनुमा जावेद लतीफ को गिरफ्तारी से कबल आगाह करने के हुक्म के खिलाफ नैब अपील पर समाअत हुई। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुल्जिम को गिरफ्तारी से पहले मुतल्ला करने का फैसला खिलाफ कानून है। चीफ जस्टिस सुमलता बंदयाल ने कहा कि जावेद लतीफ का मुकदमा इंक्वायरी की सतह पर था, जिसमें गिरफ्तारी नहीं हो सकती। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 3 जुलाई 2023 की तरमीम के बाद इंक्वायरी के दौरान भी गिरफ्तारी हो सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जुलाई में की गई नैब तरमीम मशकूक और अदालती फैसलों से मुतसादिम हैं। कानून 2001 तक ड्रैकोनियन था। चीफ जस्टिस ने कहा कि सवाल जवाब के लिए बुलाए गए बंदे को जेल में कैसे डाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ को गिरफ्तारी से कबल आगाह करने के हुक्म के खिलाफ नैब की अपील खारिज कर दी। जिन्ना हाउस हमला केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी और तफ्तीश की इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद की अदालत में DIG इन्वेस्टिगेशन ने दरख्वास्त दायर की थी। मौक़िफ़ अपनाया था कि चेयरमैन PTI से पूछताछ करनी है। चेयरमैन PTI इस वक्त जेल में सज़ा काट रहे हैं। वकील कत्ल केस में चेयरमैन PTI की नामजदगी के खिलाफ समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस सुमलता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी बेंच में शामिल होंगे। आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि रूस में पुतिन के खिलाफ फौजी बगावत करने वाला वैगनर ग्रुप का सरबराह मारा गया है। वैगनर ग्रुप का सरबराह तैयारा हादसे में हलाक हुआ है और वैगनर ग्रुप के सरबराह समेत तैयारा हादसे में 10 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 3 क्रू मेंबर्स और 7 दीगर अफराद भी शामिल थे। निजी तैयारा मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था और वैगनर ग्रुप ने रूस में पुतिन सरकार के खिलाफ फौजी बगावत की थी। मॉस्को के बड़े हिस्से पर प्राइवेट मलेशिया ने कब्जा कर लिया था और लेकिन फिर मुआहदे के बाद ये फौजी दस्ते वापस चले गए थे। खुदकुश हमलावर जहन्नुम के कुत्ते हैं। जो लोग समझते हैं कि हम लड़कर थक गए हैं, वो गलतफहमी का शिकार हैं। गुमराहों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने अमन दुश्मनों को 2 टोक पैगाम दे दिया। कहा पाकिस्तान हमारा घर है, अपने अंदाज से चलाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा बडग्राम चेयरलिफ्ट रेस्क्यू की कामयाब ऑपरेशन पर बेहद खुशी है। हम इस कामयाबी का जश्न मनाएंगे। ताजरों से खिताब में निगरान वज़ीर आज़म बोले पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हमारी अवलिन तरजीह है। बदनुमा जो खुदकुश हमलावर ये जहन्नुम के जो कुत्ते हैं, जिसको ये गलतफहमी है कि इस तरह की हरकतों से हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे या हम थकावट का शिकार हो जाएंगे, वो अपनी गलतफहमी दूर कर। ये हमारा घर है और हमारे घर को हम अपने अंदाज से चलाएंगे। बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंगली वी वर ओवर द मून। हम बहुत ज़्यादा खुश थे और इसको हम इंशाल्लाह सेलिब्रेट भी करेंगे। हमारा जो मैंडेट है वो ज़रूर जहन में रखिएगा कि ये बहुत महदूद है। नए पार्लियामान के वजूद तक अपनी महदूद जिम्मेदारियां निभाएं। हम आपको सुनेंगे, आप रियासत को सुने, आप हुकूमत को सुने। आई एश्योर यू वी विल डू इट टुगेदर। पाकिस्तान अगर कमिटी ऑफ नेशंस में अगर इस कम्युनिटी को, इसकी कंट्रीब्यूशंस को, इसकी एक्टिविटीज़ को डिवोर्स कर दिया जाए तो पाकिस्तान खाकम बदहन बतौर माशरा या रियासत कोलैप्स कर। रियासत के सामने हथियार डालने तक दहशत गर्दों का पीछा किया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने 2 टोक पैगाम दे दिया। गुज़िश्ता रोज़ 6 जवानों की शहादत के बाद सिपाहसालार आसमान मंजा के करीब शरंगी पहुंचे और इलाके का दौरा किया। जवानों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। जवानों से बातचीत करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि शोहदा हमारा फ़ख्र है। पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। दुश्मन के एजेंडे के तहत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाले दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों का पीछा किया जाएगा। जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में झड़प। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से एक दहशतगर्द मारा गया। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। लद्दाख में 22 और 23 अगस्त की दरमियानी शब में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें दहशतगर्द मारा गया। हलाक होने वाले दहशतगर्द से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक मारा जाने वाला दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुलविस था। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है।
कराची का रुख करें और आपको बताएं कि कराची में जुराइम पेशा अफराद बेलगाम। नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक एच में डकैती शहरी के घर की दहलीज पर की गई और सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने शहरी से मोबाइल फ़ोन और नकदी छीन ली। डाकुओं ने बच्चे के दूध का बैग भी ना छोड़ा और शहरी बच्चे के दूध का बैग मांगता रहा, लेकिन मुलजमान लेकर फरार हो गए। सुपर हाईवे चौकर होचाल चांद बंगले के करीब सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग और डाकू जख्मी हो गया। उधर साइड सुपर हाईवे में मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। उससे असलहा भी बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक 2 डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। SIU की सुरजानी टाउन में कार्रवाई। बदनाम ज़माना डकैत बलीदी गैंग के 4 अरकान को असलहा और 2 मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार कर लिया गया। बडग्राम में हादसे का शिकार चेयरलिफ्ट के मालिक और ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक चेयरलिफ्ट कंट्रोल रूम को सील कर दिया गया। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान को कोताही बरतने पर गिरफ्तार किया गया। FIR में कोताही बरतने की 3 दफात शामिल होंगी। वाक़े से मुतालिक मज़ीद तहकीकात जारी हैं। और लाहौर में दिन दिहाड़े लूटमार जारी है। वहदत कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार शहरी डाकुओं के हत्थे चढ़ गए। सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि रियाज खान नामी शहरी अपने बेटे के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि ताक़ुब करते 2 मोटरसाइकिल्स पर सवार 3 मुलजिमान उन्हें रोक लेते हैं। एक मुलजिम असलहा देखकर शहरी से बैग छीन लेता है, जबकि मुलजिमान वारदात के बाद डराते धमकाते मौके से फरार हो जाते हैं और मुतासरा शहरी ने मुकदमे की दरख्वास्त थाना वहदत कॉलोनी में जमा करवा दी। मुजफ्फराबाद में हवा की बेटी बेदर्दी से कत्ल कर दी गई। माहिरा नामी खातून को ससुरालियों ने मौत के घाट उतार दिया। खातून की लाश दरिया के किनारे से मिल गई। पुलिस ने लाश तहवील में लेते हुए पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया। तदफीन कर दी गई। मुकदमा दर्ज। मकतूला माहिरा की 6 साल कबल इफ्तिखार चौधरी से शादी हुई थी। वालिद ने इल्ज़ाम लगाया कि बेटी को ससुर और सास ने मारा है। बच्चे सोना सुनालो का और घर का जो सोरा सो सुनालो का ते इस बच्चे को मार छोड़े तो नाले दोस्त सास भी नाले करे जेड़े आसे कठिन सारे बैठे होगा ते बच्ची मार से बड़ी बच्ची दा जाला होना चाहिए। उधर सरगोदा में बाप जल्लाद बन गया। अपनी 2 साला बेटी को जहर देकर मार डाला। मुजम्मिल के घर तीसरी बेटी पैदा हुई थी। मोहम्मद मुजम्मिल के पहले भी 2 बेटियां हैं, जिसमें हिजाब ज़हरा 7 साला और 5 साला नायाब फातिमा शामिल हैं। अहले इलाका कहते हैं कि बेटियां पैदा होने पर मुजम्मिल का अपनी बीवी से अक्सर झगड़ा रहता था। पीर सुहेल शाह की हवेली से 1.5 साल कबल लापता होने वाली 20 साला सना के बाप की फरियाद। कहा निगरां वज़ीर आला की जानिब से नोटिस लेने के बाद SP मीर रोहुल खोसो ने बुलाकर मुलाकात की और तफसीलात लीं। PSP साहब ने हमें मुतमईन कराया कि लड़की को बाजियाब करा लेंगे, जबकि SSP खैरपुर रोहुल खोसा का कहना है कि सना के हवाले से इब्तदाई मालूमात मिली हैं कि उसकी गुमशुदगी से पीरों का कोई ताल्लुक़ नहीं। मोदी जगह छोकरी गुम आहे उन्हीं के बारे में थे रायल खोसो साहिब साईजन जेको आहे सा उन्हीं जीअं जो असां वीडियो ॿुधो आहे उन्हीं लाइ असांखे घुरायो वियो। असांखे सही तरीक़े सां असांजी कहाणी ॿुधाई, साई वारनि जी बि कहाणी ॿुधाई। उन्हीं खां बाद में चवंदा तव्हां साहुरनि सां बि हक़ीक़त कंदासीं ऐं मुतमिन करे इंशाअल्लाह तव्हांजी छोकिरी ज़ाहिर कंदासीं कहिड़े बि तरीक़े सां। असां ॾाढा मुतमिन थिया आहियूं। और बच्चों को बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत है। फातिमा और रिजवाना के मामले पर मज़ीद रिपोर्टिंग होनी चाहिए। अदाकारा माहिरा खान ने तशद्दुद का शिकार बच्चियों के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। जब एक लड़की जिसको सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया है, जिसके हाथ पांव दांत तक तोड़ दिए गए हैं, जो ठंड में बाहर बारिश के नीचे उसको सड़ने के लिए छोड़ दिया है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये रिपोर्ट एक दिन नहीं हर साल फ्रंट पेज पे आनी चाहिए। That is what I demand. I can't demand anything else. I can tell you that I promise कि मैं हर रोज इसके बारे में ट्वीट करूँगी कि चाहे मेरी जिंदगी में जो भी हो रहा होगा, अगर नादो मुझे बुलाएंगी तो मैं आऊँगी। So I would like the same from you if possible, क्योंकि आप लोग बहुत पावरफुल हैं, बहुत पावरफुल हैं। So please let's not stop reporting this. Now let's talk about the laws, जैसे आपने कहा। यहाँ आपको बताएं कि सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल के खिलाफ सखर और हैदराबाद की सिविल सोसाइटी ने शदीद एहतजाज किया। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की। सीनियर सहाफ़ी के कातिलों को कैफिर किरदार तक पहुँचाने का भी मुतालिबा किया।
सानह जड़ावाला की तहकीकात को मंजर आम पर लाया जाए, स्पीडी ट्रायल करके मुजरिमान को सज़ा दी जाए। मुस्तक़बिल में इस किस्म के वाक़यात को रोकने के लिए हुकूमत तमाम मज़ाहिब और मसालिक के कायदीन के साथ बैठ कर मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करे। जड़ावाला वाक़या बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया जारी। कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल बुशिफ जोसेफ अरशद समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा ने शिरकत की। हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो सानह जड़ावाला के हवाले से अपने वादे पूरे करें। और महंगाई पर बात करते हुए आपको बताएं कि महंगाई के सताए हुए अवाम पर अद्वियात की कीमतों का इजाफी बोझ भी डाल दिया गया है। दुआओं की कीमतें का तयन करने वाले इदारे ड्रैफ्ट ने 25 जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों का तयन कर दिया है। नई रजिस्टर्ड होने वाली कैंसर की नई दवा की कीमत 8,86,800 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। फेफड़ों के कैंसर की दवा इंडिया में 2,90,000 की है, जबकि पाकिस्तान में तकरीबन 8.5 लाख की है। और दमा की दवा की कीमत 1,390 रुपये कर दी गई है। हेपाटाइटिस का एक इंजेक्शन 10,275, मलेरिया में इस्तेमाल होने वाली दवा 1,700 रुपये की कर दी गई है। और कैंसर में इस्तेमाल की कीमत 17,513 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। इन्फेक्शन में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन की कीमत 15,356 रुपये कर दी गई है। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग ने अफसरान के हमरा केबल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर का दौरा किया। कैप और कराची केबल वेलफेयर एसोसिएशन के अहदेदारान ने चेयरमैन पैमरा का इस्तकबाल किया। कैप के अहदेदारान ने दरपेश मसाइल से चेयरमैन पैमरा को आगाह किया। चेयरमैन पैमरा ने केबल ऑपरेटर्स के लिए रीवैल्यूएशन को 5 साल से 10 साल और एडवर्टाइजमेंट प्रोग्रेस रिव्यू ख़त्म करने की खुशखबरी सुनाई। गैर अखलाक़ी मवाद की रोकथाम के सिलसिले में केबल ऑपरेटर्स के इक़दामात की सताइश भी की गई। दौरान मुलाकात DG लाइसेंस वकील खान, DG ऑपरेशन M ताहिर, लीगल हेड ताहिर तारड़ और कराची केबल एसोसिएशन और कैप रजिस्टर्ड के कंपनी मेंबरान मौजूद थे। कोरंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ है। कोरंगी के मकीनों से बिलावल भुट्टो जरदारी मोहब्बत रखते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने खुलफाए राशिदीन पार्क के इफ्तिताह के मौके पर ये कहा। मजीद क्या कहा, आप भी जान लीजिए। जो लोग इस शहर पे बराजमान थे ना, वो फुटबॉल ग्राउंड हो, हॉकी ग्राउंड हो, वहाँ पे सबने शादी हॉल बना दिए थे। कोई किसी टाउन का चेयरमैन था, कोई किसी टाउन का चेयरमैन था, कोई किसी DMC का चेयरमैन था, कोई MP था, कोई MNA था। ऐसी तो शहर के हालात ऐसे हुए ना, आज उनको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और चीजें उनको बेहतर होते हुए नजर आएंगी। हम सबको एक तैयार करना है कि चोरी चकारी की सियासत इस शहर में नहीं हो सकती। अगर इस शहर में सियासत होगी, खिदमत की होगी। अगर इस शहर में सियासत होगी तो तरक्की की होगी। हम लोगों को अपने काम से, किरदार से ये उम्मीद दिलाएंगे कि हाँ, काम किया जा सकता है। दरियाई सतलज में तलवार पोस्ट पर पानी का बहाव बढ़कर 1,22,303 क्यूसेक हो गया। मुल्का मुतासर इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ और ऑपरेशन जारी है। भारत का छोड़ पानी बस्तियां मलिया मेट करने लगा। दरियाए सतलुज में 2,80,000 क्यूसेक रेले ने भावल नगर में तबाही मचा दी। बिफरा पानी हेड इस्लाम की जानिब बढ़ने लगा। दरियाई बेल्ट में मौजूम बंडी, लालिका, चाविका, संतिका, माड़ी मियाँ साहब, बहादुर का, वजीर का समेत मुतादिद इलाके शदीद मुतासर। दरियाए सतलुज तलवार पोस्ट पर 1,22,330 क्यूसेक का रेला। कोठी फतेह मोहम्मद, बाकिर के, तारा कामिल, तलवार पोस्ट, गंडा सिंह वाला समेत दीगर इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। 11 मेडिकल कैंप्स कायम। जरूरी अद्वियात की फराहमी। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक अब तक 29,854 लोग महफूज मुकाम पर मुंतकिल हुए। 19,500 मवेशी भी महफूज। 26,000 अफराद को खाना मुहैया किया गया। पाक पतन, मंचनाबाद, कंगनपुर और मुल्हिका इलाके शदीद मुतासर हुए। दूसरी जानिब बहरे अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों को मुतासर कर रही हैं। शदीद मगरिबी लहर भी बालाई इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है।
सऊदी अरब में इस्लामी ताउन तंजीम OIC के हेडक्वार्टर में मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म और सितम के हवाले से तस्वीरी नुमाइश, जिसमें मेहमान खुसूसी OIC के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल सफ़ीर समीर बकर थे और काउंसल जनरल पाकिस्तान जद्दा खालिद मजीद और कम्युनिटी के अरकान और सहाफ़ियों ने शिरकत की है। नुमाइश में देखा गया कि गुज़श्ता 75 सालों से भारत कश्मीरियों पर इंसानियत सोज मुजालिम ढा रहा है और उनकी तहरीक आज़ादी और बुनियादी हुकूक पर काबिज़ है। OIC में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सैयद मोहम्मद फवाद शेर का कहना था कि भारत एक जानिब मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों का खून बहा रहा है तो दूसरे जानिब कश्मीर की आईनी हैसियत ख़त्म करके उनकी शनाख्त को ख़त्म कर देना चाहता है। पाकिस्तान ने हमेशा आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो मसला कश्मीर को हल करवाने में अपना अहम किरदार अदा करें। काउंसल जनरल खालिद मजीद का कहना था कि पाकिस्तान OIC का मशकूर है, जिसने हमेशा कश्मीरियों पर होने वाले मुजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाई है। खेलों की खबरों में आपको बताएंगे जनूबी अफ्रीका में भारतीय वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट पर ही हसीमत का सामना। नरेंद्र मोदी को जनूबी अफ्रीका पहुंचकर छोटे बच्चों की तरह जहाज से ना उतरने की जिद। ना उतरने पर जनूबी अफ्रीका के डिप्टी सदर ने एयरपोर्ट पहुंचकर मोदी को जहाज से उतारा। नरेंद्र मोदी ने बचकाना हरकतों से सफारती प्रोटोकॉल के परखचे उड़ा दिए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर भी शदीद हजीमत का सामना करना पड़ा। जनूबी अफ्रीका में बर्कस के मेंबरान का तंजीमी इजलास हो रहा है। चीन, भारत, ब्राज़ील, रूस और जनूबी अफ्रीका सरबराहान मुमलिकत शिरकत कर रहे हैं। दूसरी जानब चीनी सदर के इस्तकबाल के लिए सदर जनूबी अफ्रीका एयरपोर्ट पर मौजूद थे। मोदी का ज़बरदस्ती इज़्ज़त करवाने का अमल इनकी बचकाना जहन की अक्कासी करता है। कई आलमी तंजीमें मोदी के इंतहा पसंदाना इक़दामात पर मुज़ाहरे भी कर रही हैं। और ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप वार्म अप मैचेस। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड कप वार्म अप मैचेस का शेड्यूल जारी कर दिया है। पाकिस्तान टीम 2 वार्म अप मैचेस खेलेगी और पाकिस्तान पहला वार्म अप मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 29 सितंबर को हैदराबाद में खेलेगा। पाकिस्तान दूसरा वार्म अप मैच 3 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले टोटल 10 वार्म अप मैचेस खेले जाएंगे। वार्म अप मैचेस का आगाज़ 29 सितंबर से होगा। शोएब अख्तर की ज़िंदगी पर बनने वाली फिल्म रावलपिंडी एक्सप्रेस की पहली झलक जारी। फिल्म में बज़ाहिर शोएब अख्तर का किरदार उमैर जसवाल के बजाय गौहर रशीद अंजाम देंगे। फिल्म जल्द रिलीज़ की जाएगी। और आखिर में आपको बताएं कि इंटरव्यू के दौरान खातून सहाफ़ी मुश्किलात से दो चार। साबिक मिलिट्री ऑफिसर खातून सहाफ़ी की हिफाजत पर मामूर। हॉलीवुड एक्शन फिल्म फ्रीलांस का ट्रेलर जारी। फिल्म 6 अक्टूबर को रिलीज़ की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आज़ादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आज़ादी का जश्न। बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।